आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का करेंगे विशेष दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे बातचीत। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमुना किनारे प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नितिन नबी ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, अब बीमारू राज्य नहीं रहा उत्तर प्रदेश। नितिन नबी ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। कहा कि बीमारू राज्य से अब बना है उत्तम प्रदेश। मुंबई में मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जहां कई इलाकों में भरा पानी, जिसके चलते रफ्तार पर लगा ब्रेक, लोगों को हो रही परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। जहां आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करेंगे विशेष तौर पर दौरा। जहां जकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो से भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। मेलबर्न में पीएम अल्बनीज के साथ मुलाकात होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को लेकर संबोधित करेंगे। ऑकलैंड में पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो 3 देशों में भारतीय समुदाय से विशेष तौर पर संवाद करेंगे। और ये 3 देशों की जो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जहां पर पीएम मोदी का उपस्थिति देखने को मिल पाएगी, वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत होगी। इसके साथ ही भारत के साथ इन 3 देशों के जो रिश्ते हैं वो और बेहतर हो, सरल हो, उसको लेकर यहां पर किसी तरह की बातचीत रखी जा सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव जो कि दोनों के दिग्गजों के बीच में बातचीत होगी। और ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को लेकर किसी तरह का हस्ताक्षर हो सकता है, एमओयू। तो ये बड़ी खबर, जकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर पीएम मोदी हैं। और इसमें 3 देशों की यात्रा है, जहां इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करते हुए 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जकार्ता के राष्ट्रपति हैं प्राबोवो, जिनसे मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। मेलबर्न में पीएम मोदी अल्बनीज के साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑकलैंड में पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय वार्ता उनके साथ भी होनी है। जहां पर भारत, अब ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ ही इंडोनेशिया, और आपको बता दें कि इन तमाम देशों के साथ कैसे अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ स्थिति दी जा सकती है और बेहतर बनाया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है, उसको लेकर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। जहां इस दौरान वो तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रणनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की समीक्षा भी करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी होगी। साथ ही आपको बता दें, जो अभी तक की जानकारी सामने आई है उसमें ये यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की साझेदारियों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर
हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ये उनकी इंडोनेशिया की चौथी यात्रा होने वाली है। ऐसे में मई 2018 का भी समय था जब भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी और उसका दर्जा मिलने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा हुई थी। जकार्ता का भी जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता भी होनी है। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर जो प्राबनन मंदिर है उसका परिसर का भी दौरा किया जाएगा, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का रेखांकित करने वाला है और इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई यानी कि अपने दौरे के दूसरे चरण पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे और उस शहर का दौरा करेंगे, जहां ये यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और शिक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। फिर आता है तीसरा चरण, जहां पर यात्रा के तीसरा और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 जुलाई को आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर का दौरा करेंगे। ये यात्रा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर होगी। इसमें खास बात यह है कि लगभग 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा होने जा रही है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री लक्सन द्विपक्षीय संबंधों के बीच सभी प्रमुख पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता विशेष रूप से व्यापार, निवेश, आर्थिक और रक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर फोकस रहेगा। तो न्यूजीलैंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख उद्योगपति, खेल जगत की हस्तियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही भारतीय मूल के लोगों के एक बड़े सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी दिलचस्प हो जाता है, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आज कोलकाता के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। भवानीपुर स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देंगे, जहां बीजेपी नेताओं संग संगठनात्मक बैठक भी होगी। बिस्वा बांग्ला मेला ग्राउंड में संबोधन करेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता का दौरा है। कोलकाता के दौरे पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। ऐसे में पूरे दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भवानीपुर स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी जाएगी। बीजेपी नेताओं संग संगठनात्मक बैठक होनी है। संगठनात्मक स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है ताकि बंगाल वासियों को लाभ पहुंचाया जा सके, उसको लेकर हाल जानेंगे। बिस्वा बंगला मेला ग्राउंड में लगभग सभी उनके दौरे को लेकर तैयारी हो चुकी है। जनसभा को संबोधित करेंगे और बंगाल में जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और उसके बाद अब बंगाल किस तरह से बदल रहा है, उसका जिक्र अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जा सकता है। इसके साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने शहर में देखने के लिए, और ऐसे में लगभग सभी तैयारी, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर अडिग हैं और ऐसे में तैयारी किस कदर की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कोई भी चूक, लापरवाही की तस्वीरें देखने को ना मिल पाए, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में सबसे पहले शिरकत करेंगे अमित शाह, जहां 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करेंगे और भी तमाम ऐसे कार्यक्रम जहां पर अमित शाह की उपस्थिति रहने वाली है। और ऐसे में कोलकाता का ये दौरा अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद अमित शाह अब चूंकि यहां पर कोलकाता के दौरे पर हैं और कोलकाता जब पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर किस तरह से अभी तक चीजें यहां पर देखने को मिल पाई है। शुभेंदु अधिकारी का शासन है और वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी, उनकी भी उपस्थिति यहां पर रहेगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से तमाम जो विकास की पटकथा नए सिरे से लिखी जा रही है, जो टीएमसी के शासन में नहीं लिखी गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर परखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सत्ता यहां पर मजबूत हो चुकी है, लेकिन संगठन को कैसे मजबूत करना है उसका प्रयास जोर शोर से किया जा रहा है।
और ऐसे में कोलकाता वासियों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को थोड़ा सा भी ये ना लगे कि बीजेपी चुनाव जीत गई तो वो कोलकाता वासी पश्चिम बंगाल को भूल गई है। और उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक होगी। तो कोलकाता में अमित शाह आज दिखने को मिलेंगे, जहां पर आपको बता दें कि उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज अगर इंतजार किया जा रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जब वो कोलकाता पहुंचेंगे और इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के खास कार्यक्रम को लेकर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी 125वीं ये जयंती है और उस समारोह में शामिल यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन में सबसे अहम माना जा रहा है और अमित शाह जब वहां पर पहुंचेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमुना किनारे प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर होगा उद्घाटन। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण भी होगा, जहां अशोक सिंघल की प्रतिमा भी समर्पित की जाएगी। साथ ही कालीघाट पर बने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होगा। पीडब्ल्यूडी कार्यों की भी समीक्षा होनी है। नई परियोजनाओं पर अब रणनीति बनती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो वहां पर बड़ी सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चूंकि आज 125वीं जयंती है भारतीय संस्थापक के तौर पर, और ऐसे में आपको बता दें कि जब यहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो इस खास कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है श्यामा प्रसाद की मुखर्जी के तौर पर, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अटल बिहारी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। तो उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और ऐसे में धरातल पर तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे का वो समय होगा जब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। लगभग 3 घंटे तक शहर में ही रहेंगे, जहां राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन और हिंदुत्व के पर्याय प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले यमुना बैंक रोड पर कालीघाट के समीप स्थित नगर निगम द्वारा बनाए गए भव्य प्रेरणा पार्क जाएंगे। सबसे पहले वहां पर निरीक्षण करेंगे, जो कि समर्पित कर दिया जाएगा। पार्क में लगी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक रहे अशोक सिंघल की प्रतिमा का अनावरण होना है। डॉक्टर मुखर्जी एकता के प्रतीक हैं, इसलिए यमुना में एकता नौका रेस प्रतियोगिता भी होगी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में लोक निर्माण विभाग प्रयागराज जोन की ओर से कराए जा रहे 1553 विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसकी लागत लगभग 2758 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। कई अधिकारी धरातल पर डटे हुए हैं। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर पहुंचकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर एक एक चीज को बारीकी से परख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही न होने पाए जब सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला यहां पर पहुंचेगा और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि जिला अधिकारी की तरफ से बकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए गए, तैयारियों को परखा गया, मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है, जहां पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना करनी पड़े, इस चीज की भी हिदायत दी जा रही है। ऐसे में मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम रहने वाला है वो ये कि दोपहर 2:50 पर हेलीपैड परेड मैदान पहुंचेंगे, दोपहर 3 बजे प्रेरणा पार्क पहुंचेंगे, शाम 4 बजे का समय होगा जब पार्क से रवाना हो जाएंगे, शाम 4:10 का समय जब मेला प्राधिकरण अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और 5:50 का समय हेलीपैड से रवानगी हो जाएगी। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जा सकता है, जिसमें सीएम की तरफ से बाकायदा इस बात का जिक्र भी होगा कि प्रयागराज पहले क्या था और अब क्या है। प्रयागराज 2017 के बाद किस तरह से दिशा और दशा यहां पर बदलती हुई नजर आई है, उसकी तस्वीर को बदलने का काम किस तरह से योगी सरकार ने किया है, उसका जिक्र भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने संबोधन में किया जा सकता है।
है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर, उनके दौरे को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। ऐसे में ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है, जहां पुलिस अधिकारियों ने फ्लीट का रिहर्सल करने के लिए साथ ही सुरक्षा की तैयारी को कल परखा भी था। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक भी हुई थी और उस बैठक में निर्देश ये दे दिए गए थे कि किसी भी तरह की कोई कोताही की तस्वीरें यहां पर सामने ना आए और उसको लेकर विशेष तैयारी की जाए, जिसको लेकर अब धरातल पर वो स्थिति और तस्वीरें सामने आने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे तो तमाम कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं और सीएम की तरफ से जब जनसभा को संबोधित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर न सिर्फ 2017 के बाद से क्या बदलाव हुआ है इसका जिक्र होगा और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में क्या कुछ निरंतर बदलाव हो रहे हैं उसका भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे। इस बीच अधिकारियों का हम जिक्र करें तो अधिकारियों की तरफ से लगातार तैयारी यहाँ पर परखी जा रही है। जो आम जनमानस सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए और सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान भी लगातार अधिकारियों की तरफ से रखा जा रहा है। उनके बैठने की उचित व्यवस्था हो और चूंकि मौसम अनुकूल नहीं है, कहीं पर गर्मी है, तो प्रयागराज में भी मौसम फिलहाल बारिशनुमा बना हुआ है, तो ऐसे में किसी भी तरह की दुख तकलीफ ना हो, इस चीज को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा है और ये दौरा किन मायनों में बेहद खास हो जाता है उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और ऐसे में सीएम के सीएम के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अब विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। 2:50 का दोपहर का वो समय होगा जब सीएम की उपस्थिति यहां पर देखने को मिल पाएगी। हेलीपैड से आप पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बीच अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारी देखने को मिल पा रही है योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौपट? देखिए, हम बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे यमुना तट स्थित काली घाट पर नगर निगम द्वारा विकसित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पार्क में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की कांस्य प्रतिमाओं का भी अनावरण करेंगे। इस दौरान वो इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा जायजा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री आज शाम को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी निश्चित तौर पर, और ऐसे में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्या और कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रहने वाला है जहाँ पर सीएम की उपस्थिति देखने को मिल सकती है? जी बता दें कि आज मुख्यमंत्री के आगमन पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आज नौका रेस में वो हरी झंडी दिखाकर उसका अनावरण करेंगे। इस दौरान जो है आज जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज एक विकास का हब है जिसको आज वो चर्चा का एक विषय भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने विकास की गति दी है, प्रयागराज को आगे बढ़ाने की गति दी है। आज प्रयागराज का कोना कोना आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के मायने में सबसे आगे है। प्रयागराज चूंकि संगम नगरी भी कही जाती है, यहाँ पर जो है तमाम पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि एक बड़ा हब है। इस दौरान आज एक बड़ी तैयारियां हो रही हैं। जी विनय, फिलहाल जो जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधित किया जाएगा, तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो लोगों की तरफ से कितना उत्साह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने समक्ष देखेंगे और उनको सुनने के लिए जनसभा में शिरकत भी करेंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि आज उनके आगमन पर लोगों में उत्साह है और उनके जो चाहने वाले हैं आज उनका जमावड़ा होगा। काफी भीड़ देखने को मिलेगी आज उस जनसभा में, क्योंकि उनकी कार्यशैली से जो जितने भी उनके श्रोता हैं, उनके चाहने वाले हैं, आज वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे जनसभा में और आज कई विकास कार्यों की वे समीक्षा भी करेंगे। जी मेरे देखिए साहब, लगभग जो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, हर दिन हर जिले का दौरा वो करते हुए नजर आ रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से वो जनादेश अपने आप में मजबूत हो जाएगा जब जनसभा को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि 2017 से पहले किस तरह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ बल्कि विशेषकर प्रयागराज
प्रयागराज में भी जो स्थिति है और दिशा दशा है वो बदलती हुई नजर आई, और 2017 के बाद से क्या प्रयागराज उन लोगों को मिला जो वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि आज जो है इस जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुनने वाले कई श्रोता वहां पे मौजूद रहेंगे। और 2017 के पहले जो स्थिति प्रयागराज में थी, सड़कें गड्ढा, हर जगह गड्ढा थी, पानी भरा हुआ रहता था, गंदगी का अंबार था पूरे प्रयागराज में। लेकिन 2017 के बाद जो तस्वीरें बदली हैं, प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश की बदली हैं तस्वीरें, तो उस चीजों पर आज जो है विकास कार्यों पर आज जरूर चर्चा होगी। और क्योंकि प्रयागराज एक बड़ा हब है, पहले भी हमने आपको भी बताया कि यहाँ पर्यटन दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बंधवा हनुमान जी मंदिर है, वहाँ पे गंगा घाट है और पक्के घाट है, वहाँ पे आज भी लोग स्नान का हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। और वहीं बगल में हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ दर्शन पूजन करते हैं। जी सीएम योगी आदित्यनाथ का विनय मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है कि कब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे, किस तरह से बाकी कार्यक्रमों की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, जनसभा को कब संबोधित करेंगे और रवानगी कब होगी? मिनट टू मिनट कार्यक्रम को लेकर क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि आज जो है दोपहर लगभग पहुंचेंगे और आज काली घाट पर नगर निगम द्वारा विकसित पेड़ा पार्क का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पार्क में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की कांस्य प्रतिमाओं का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति का जायजा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शाम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है विनय मिश्रा, जानकारी आपने साझा की हो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अब बात करते हैं मौसम की, जहां मुंबई में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मानखुर्द में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया, 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि मुंबई में मानसून ने दस्तक दे चुकी है और मानसून ने जैसे ही दस्तक दी तो अब हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि अब थोड़ी राहत मिली है प्रचंड और रौद्र रूप और भीषण गर्मी से, लेकिन इस बीच अब एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर यह बहुत बड़ा आफत बनकर सामने आया। 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। तो मुंबई में लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन एक तरफ अस्त व्यस्त है, तो वहीं जो जर्जर यहाँ पर इमारतें हैं अब वो भी ढह रही हैं, जिसके चलते 3 मंजिला इमारत गिरी और इस दौरान आपको बता दें कि 6 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई है। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में चंपावत से शुरू होकर पिथौरागढ़ होते हुए बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा पहुंची, जहां कपकोट के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में गणेश गोदियाल ने हजारों कार्यकर्ता और ग्रामीणों को संबोधित किया। तो वहीं कांग्रेसियों ने परिवर्तन यात्रा पर फोकस किया और जोरदार स्वागत किया और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा भी यहां पर गणेश गोदियाल की तरफ से किया गया। साथ ही मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कुमाऊं मंडल के 3 जिलों के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन की स्पष्ट लहर दिखाई दे रही है। यह परिवर्तन केवल सत्ता बदलने का नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को बचाने की दिशा में बेहद जरूरी है। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, जो कुमाऊं मंडल पहुंचे और कुमाऊं मंडल का दौरा किया गया। कपकोट पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ यहां पर लोगों के साथ संवाद किया है बल्कि इस बात का भी दावा किया है कि 2027 में जो उत्तराखंड देवभूमि में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस का शासन रिपीट होगा। भले ही पिछले 2 समय से यहां पर बीजेपी रिपीट हो रही है, लेकिन बीजेपी की रीति नीति लोगों को समझ नहीं आ रही, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रतिसाद हर हमारे सम्मेलन में है और यहाँ तक कि सम्मेलनों के अलावा जिस रूट से हम लोग गुजर रहे हैं हर रूट पर लोग अपने आप ये बात कह रहे हैं कि अब की बार हमें परिवर्तन करना है। ये हमारे लिए बहुत ही सुकून वाली बात है। मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि ये परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए होना चाहिए। जो गलत परंपराएं इस प्रदेश में वर्तमान सरकार ने डाल दी हैं उन गलत परंपराओं को उखाड़ने के लिए होना चाहिए। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।
जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा।